प्रभु हमें चलाया है उसके लिए स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम महिमा होने के लिए सौंपते स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। कृपया जितने भी भाई बहन इसमें कंडक्ट में हैं, यदि रुकावट आती है तो तुरंत आप उसको फिर कंडक्ट में आ जाना चाहिए। आप वेट नहीं करके या छोड़कर नहीं जाना चाहिए। प्रभु सभी को संभालने के लिए स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश में ये महामारी बढ़ती जा रही है। This pestilence is increasing in our country. हाँ, और इसके कारण सभी को एक कष्ट में से गुजरना पड़ रहा है। And because of that, many people has to go through many kinds of problems. हाँ, कितने जो लोग हैं कई प्रकार की जो रोटी के लिए भी या खाने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। Even there are many who are still struggling to eat the food. हाँ, गरीब लोगों पर कई प्रकार की जो भूख की मार पड़ रही है। The poor people are going through hungerness. हाँ, लोगों को कई प्रकार का संकट से सामना करना पड़ रहा है। And people are facing many different kinds of problems. हाँ, तो हम जब यीशु मसीह को देखते हैं, But when we see the Jesus Christ, हाँ, तब हमें एक छुटकारा मिलता है। then we'll get a redemption. हाँ, और हम ऐसे स्थान पर हैं, And we are in such place, हाँ, जहाँ हम अपने देश के लिए, अपने सब लोगों के लिए जो सब प्रार्थना करना चाहिए। where we should pray for our country and for all our people. हाँ, परमेश्वर हमें उस नाके में लाया है। Lord has brought us into that gap. हाँ, ताकि हम एक विनती करके परमेश्वर के सम्मुख में विनती करके जो सभी के लिए एक छुटकारे का कारण बन जाए। So that we could make intercession in the presence of God, and we should be the reason for the redemption for everyone. हमारा देश जो है एक भला चंगा होकर दिखाई दे। Our country should be safe and sound. हाँ, इसलिए सभी मिलकर प्रार्थना करना है। That's why everyone should pray. इस महामारी से प्रभु छुटकारा देना चाहिए। Lord should deliver us from this pestilence. प्रार्थना करें। Let us pray. हालेलुया, 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 हालेलुया। बखरा बखरा बाथुरे के दे बखरा बखरा बाथुरा के दे बखरा बाथुरे। प्यारे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू अनुग्रह कर प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। हमारे सब अधर्म को क्षमा करके प्रभु, हमारे देश के अधर्म को क्षमा करके प्रभु। हालेलुया, तेरे समुख में हम आए हैं, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु। तेरी शरण में हम आए हैं, हमें कुछ भी नहीं है। हम प्रभु तेरे समुख में खड़ा होने के लायक नहीं है प्रभु, फिर भी तू दयालु परमेश्वर है, तू हम पर दया कर दे प्रभु। हालेलुया, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं प्रभु, और देश को प्रभु को उद्धार कर दे, उद्धार कर दे प्रभु। ये महामारी से छुटकारा दे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू प्रभु सभी को माफ करने वाला परमेश्वर है, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। सारी मानवियों को तो तू प्रभु क्रूस पे उठाया है प्रभु, तेरे समुख में हम रहते हैं प्रभु। तू सब प्रभु देश पर दया करके प्रभु चंगाई प्रदान करने के लिए करते हैं। हमारे देश में सब लोगों को छुटकारा दे, जितने कई लोग इसमें बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु, सभी को प्रभु से चंगाई दे दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे संकट से प्रभु छुटकारा दे प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, तेरे हाथ में यीशु के नाम से मांगते, सुना और ग्रहण कर पिता, आमीन। बैठिए। पिछले दिनों से हम एक विषय में ध्यान कर रहे हैं। In the last few days, from the last few days, we are meditating on one topic. हाँ, जो हम गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, The book of Galatians, chapter 6. उसका 14 वचन फिर पढ़िए। Read the 14th verse. पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पिछली बार हमने इस विषय में कुछ ध्यान किया था। Last time we meditated something about this. हाँ, क्या ध्यान किया था? What we meditated? इस विषय पर ध्यान किया था। ये हमने अपने पापों की क्षमा के विषय में देखा था। We have seen about the forgiveness of our sin. हाँ, एक समय था जब क्रूस एक श्रापित होकर दिखाई दिया। There was one time when the cross has been considered as the cursed thing. क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित होकर दिखाई देता है। Because according to the law of the law, the one who is crucified is the cursed one. हाँ, और उस श्राप में कितने लोग जो है मारे जाते हैं। And in that curse, many people were died. हाँ,
जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, When Jesus Christ was born, हाँ, वहाँ पर उस साम्राज्य में भी जो अपराधी को जो सजा दी जाती थी वो क्रूस पे चढ़ाया जाता था। even at that time, at the time of rule of that empire, the punishment was for all the criminal was crucifixion. संसार के इतिहास में जो रोमन साम्राज्य था वो बहुत जो कठोर राज्य था। In the history, we can see the Roman Empire was a very toughened empire. और उस राज्य में अपराधियों को ये कठोर सजा दी जाती थी। And in that empire, the criminals were given very severe punishment. हाँ, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कोड़े भी मारे जाते थे उसमें एक अपराधी को जो उसकी दशा जो है मरने तक चले जाती थी। Even we can see when the criminal has been striped, then that criminal will go in the condition near to death. हाँ, उस समय में हम देखते हैं कि जो लूट पीट करने वाले भी जो लोग हैं वो जो है वो भी डरते थे। Even the one who used to dacoit, they were also very afraid. हाँ, इतिहास में लिखा है कि रोमन साम्राज्य में समुंदर में जो कई प्रकार के लुटेरे होते थे वो भी गायब हो गए थे। In the history, it has been said that in the Roman Empire, many pirates were vanished. वो इतना क्रूरता के साथ जो एक व्यवहार करता था। They used to behave so cruelly. हाँ, जब एक अपराधी को सजा दी जाती थी, When a criminal has been punished, हाँ, तब हम देखते हैं कि क्रूस पे उसको काफी दिन तक उसकी मृत्यु के इंतजार करते थे और लटका रहता था। and then we can see that a criminal used to hang upon the cross for many long days. हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि व्यवस्था में इस प्रकार लिखा था। That's why it is written in the law according to it. हाँ, उसकी लोथ जो है वो लटका नहीं रहना चाहिए, The dead body shouldn't be hanged upon the cross. क्योंकि क्रूस पर जो लटकाया जाता है वो श्रापित है। Because the one who is hanged on the cross is the cursed one. हाँ, तो हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ा, जिसको चढ़ाया था, But we can see when Jesus Christ was crucified, हाँ, तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की स्थिति इस प्रकार थी। the condition of Jesus Christ was like this. उन्होंने यीशु मसीह को कोड़े लगाकर क्रूस पे चढ़ाया था। They striped the Jesus Christ and then crucified him. हाँ, बाकी अपराधियों को कोड़े नहीं लगाए थे। And other criminals were not striped. हाँ, यीशु मसीह को कोड़े लगा के उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया था। Jesus Christ was striped and then crucified. हाँ, इसी कारण हम देखते हैं कि यीशु मसीह जल्दी ही जो क्रूस पर अपने प्राण को छोड़ दिया था। And that's why we can see Jesus Christ very soon he left his soul, he died on the cross. और अपराधियों को उन्होंने उतारने के लिए उनके घुटने तोड़े थे। And just to cast down the criminals, their knees were broken. हाँ, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाए, So that they could die fast. हाँ, ऐसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है क्रूस पे चढ़ा, Like that, Jesus Christ was crucified. किंतु हम देखते हैं कि उस समय का क्रूस जो एक श्रापित होकर दिखाई दिया। But in those days, the cross was the cursed one. किंतु हम देखते हैं कि संत पौल बोलता है कि उस क्रूस पर मैं घमंड करूंगा। Nevertheless, the Saint Paul says that I will boast upon that cross. और विषय में हम जो कई विषयों में संसार के लोग घमंड करते हैं, In this world, people have boast about many things. किंतु संत पौल कहता है मैं क्रूस पर घमंड करूंगा। But the Saint Paul says that I will boast upon the हाँ, cross. उस समय जो लोग क्रूस को देखना नहीं चाहते थे, In those days, people doesn't want to see the cross. हाँ, रोमन साम्राज्य के समय में लोग क्रूस को देखना नहीं चाहते थे, In the period of Roman Empire, people doesn't want to see the cross. और कोई भी क्रूस का चिन्ह या क्रूस का कोई भी वस्तु जो है अपने घर में भी नहीं रख सकते थे। No one can keep a sign of cross or things which look similar to the cross in their houses. हाँ, लोग ये कहते थे कि ये श्रापित मृत्यु का एक चिन्ह हमारे घर में नहीं आना। People used to say that the sign of the cursed death shouldn't come in our house. तो आज के हम समय में देखते हैं, But in today time, and we can see आज क्रूस जो है घरों में दिखाई देता है। crosses are there in their respective homes. लोग घर गले में लटका के भी घूम रहे हैं। Even some they hang the cross upon their neck. हाँ, मसीह लोग अपने घरों में क्रूस का चिन्ह दिखा रहे हैं। Christians are showing the sign of the cross in their houses. आज बड़े बड़े जो चर्चों में के ऊपर भी जो है क्रूस का चिन्ह दिखाया जाता है। Today, upon the many big churches, there is a sign of cross. हाँ, इस क्रूस में हम देखते हैं कि कई भेद छिपा रहता है। In this cross, there is many mysteries. हाँ, कि तो ये भेदों को सब लोग नहीं समझते हैं। But
But not everyone can understand about these mysteries. हाँ, इसमें एक भेद छिपा हुआ था। There is a mystery hidden behind it. संत पौल कहता मैं उस क्रूस पर जो है घमंड करूंगा। The Saint Paul says that I will boast upon the cross. हाँ, इस क्रूस पे हम जो पिछले दिनों में कुछ बातों पर ध्यान किया We था। meditated few things about the cross in the last few days. हाँ, आज हम इस विषय में ध्यान करेंगे। Today we'll meditate about this. इस क्रूस पर हमारे पापों का प्रायश्चित किया गया। Upon this cross there was the propitiation of our sin. हाँ, ये हमारे यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित होकर दिखाई दिया। Jesus Christ was the propitiation of our sin. जब रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 25 वचन देखते हैं, When we read the book of Romans chapter 3 verses 25, हाँ, वहाँ पर क्या देखते हैं? there what we can see. उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, Here we can see he has set forth such a propitiation. और ये प्रायश्चित जो है क्रूस पे किया गया है। And this propitiation was done upon the cross. हाँ, एक पापी के लिए जो कोई पाप, उसके पाप का प्रायश्चित किया जाना चाहिए। For a sinner, it is necessary that for his sin there should be a propitiation. हाँ, भले मनुष्य के लिए कोई भी मरने के लिए हियाव कर सकता है, For a good person, anyone can have a patience or boldness to die. किंतु एक पापी मनुष्य के लिए मरने के लिए कोई भी हियाव नहीं कर सकता। But no one will come forward to die for a sinner. ये हियाव केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। This patience or this boldness is only with the Jesus Christ. हाँ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, That's why Jesus Christ said this. हाँ, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। I have came to save the sinners. हाँ, इसलिए उसने पापियों के लिए अपने आप को जो क्रूस पे दिया। That's why he has given himself upon the cross for the sinners. एक पापी परमेश्वर के राज्य में आना है तो If a sinner wants to enter into the kingdom of God, तब उसका पाप का प्रायश्चित किया जाना चाहिए। then it is necessary that his sin should be propitiated. हाँ, जब रोमियो की पत्री 5 अध्याय में आते हैं, When we come to the book of Romans chapter 5, हाँ, वहाँ पर 6 वचन से लेकर 8 वचन तक जब पढ़ते हैं, if we read from 6 to 8, हाँ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। while we were yet sinners, Christ died for us. हमारे धर्म के धार्मिकता के समय नहीं है। Not in the time of our righteousness. हम परमेश्वर के सामने कोई भी जो है पर धर्मी नहीं है। We are not at all righteous in front of the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी, हम देखते हैं कि स्वर्गदूत भी जो निर्मल होकर दिखाई नहीं देते हैं। In the sight of God, even the angels are very weak. हाँ, परमेश्वर के सामने कोई भी अपने आप को पवित्र करके नहीं घमंड कर सकता। No one can boast that I am holy in front of the Lord. हाँ, वो पवित्रता में महाप्रतापी है। He is very glorious in holiness. एक पापी मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता के सामने किसी बात का घमंड नहीं कर सकता। A sinner can never boast upon the holiness of the Lord. आज संसार में हम देखते हैं, Today in this world we can see हाँ, लोग जो है, जो संसार में जो मनुष्य जो है अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए जो मनुष्यों के सामने कई प्रकार का झूठ भी बोलता है। a man just to show himself as that he is holy, he says many lies. अपने पाप को छिपाने के लिए वो एक पाप को छिपाने के लिए 100 पाप का झूठ बोलता है। Just to hide his one sin, he lies 100 times. हाँ, और वो फिर भी पवित्र नहीं ठहरता है। And then also he has been not considered as holy. ठीक, संसार के लोग उसको शुद्ध क्लीन चिट दे सकते हैं, Now the people of this world can call him as unclean, किंतु परमेश्वर के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता है। but he cannot stand in front of the Lord. हाँ, उसके पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। It is necessary that his sin should be propitiated. हाँ, और लहू बहाए बिना क्षमा नहीं होती है। And without shedding of blood, there is no forgiveness. हाँ, इस लहू में ही पाप का प्रायश्चित होता है। In that blood itself, there is propitiation. हाँ, जब हम लेवी अवस्था में आते हैं, When we come to the book of Leviticus, हाँ, वहाँ पर पाप का प्रायश्चित जो है, the propitiation of the sin, हाँ, वहाँ पर ये पाप का प्रायश्चित उस लहू में ही पाया जाता है। the propitiation of sin is in the blood. हाँ, लेवी अवस्था 17 अध्याय का 11 वचन में जब आते हैं, The book of Leviticus chapter 17 verses 11. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में होता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित
हाँ, हमारे पाप का प्रायश्चित जो है वो लहू में ही होता है। The atonement of the sin is in the blood. हाँ, लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है। Without shedding of the blood, there is no forgiveness. हाँ, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय का उसका 22 वचन पढ़ने से, If you read the epistle of Hebrews chapter 9 verse 22, हाँ, वहाँ पर क्या कहा है? there what it has been said. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। And without shedding of blood is no remission. हाँ, हमारे लिए एक पाप का प्रायश्चित होना है तो If the propitiation of sin should be done for us, हाँ, तब हमारे लिए एक लहू, शुद्ध लहू बहाया जाना चाहिए। then a pure blood should be shedded for us. हाँ, एक पापी मनुष्य के लिए जो एक शुद्ध लहू की जरूरत है। For a sinner, a pure blood is needed. पुराना नियम में हम क्या देखते थे? In the Old Testament, what we can see, हाँ, पुराना नियम में जो एक पाप बलि की एक व्यवस्था थी। there was a law of the sin offering. हाँ, उस पाप बलि में क्या देखते हैं? In that sin offering, what we can see, वहाँ पाप का प्रायश्चित किया जाता था। there the propitiation or the atonement of sin has been done. हाँ, लेवी व्यवस्था उसका 4 अध्याय, The book of Leviticus chapter 4, हाँ, उसका 20 वचन पढ़िए। please read the 20th verse. जैसे पाप बलि के बछड़े से किया हुआ वैसे ही इसे भी करें। इस भांति याजक इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। हाँ, ये वो जो पापी जब आता था, When a sinner used to come, जब कोई पाप करके आता था, when someone used to commit a sin and एक come, पाप बलि के लिए एक बलि पशु को लेकर आता for था। the sin offering, they should take an offering with them. हाँ, ये पाप बलि के लिए जो बछड़े को लेकर आता था, The bullock which they used to bring, हाँ, इसका लहू को जो बलि किया हुआ जो पशु का लहू लेकर जो पवित्र स्थान में जाते थे, they should take the blood of the offered bullock and then they should go to the holy place. हाँ, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था। There was a curtain between the holy place and the most holy place. हाँ, वहाँ 7 बार उसको छिड़कना है। And there the priest should sprinkle that blood 7 times. हाँ, जहाँ पर 17 वचन पढ़ने से, If you read the 17th verse, हाँ, पढ़िए। और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो-डुबोकर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के। हाँ, जहाँ पर जो उस बलि पशु का जो लहू 7 बार छिड़कना है। here we can see that 7 times that blood should be sprinkled upon that veil. हाँ, वो क्या दिखता है? What it can be seen, 7 बार छिड़कना है। it should be sprinkled 7 times. हाँ, फिर महायाजक जो है वो वर्ष में अपने घराने के लिए और सारे इस्राएलियों के लिए भी वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। And just for one time for his house and for the whole Israelites, the high priest will enter into the most holy place. हाँ, वहाँ पर प्रायश्चित ढकने के सामने वो इनके लिए पश्चाताप का प्रायश्चित करता था। And there upon the covering he used to do the propitiation. हाँ, वहाँ पर खून को लेकर वेदी के सींगों पर लगाया जाता था। And the blood was put on the horns of the altar. हाँ, वहाँ पर धूप वेदी के सींगों पर भी लगाया जाता था। Even upon the burnt offering, burnt altar, there was on the horns the blood should be shed. हाँ, 7 बार छिड़कने के समय When the 7 times the blood is sprinkled, पाप का अंगीकार किया जाता था। there was a confession of the sin. हाँ, वो खून का जब छिड़कते थे, When this blood was sprinkled, हाँ, व्यक्ति क्या महायाजक क्या बोलता था? what the high priest used to say, हाँ, हे परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में एक पापी मनुष्य के खून को लेकर आए हैं। oh Lord, we have came into thy presence with the blood of a sinner. हाँ, एक पापी मनुष्य के लिए एक बलि का खून लेकर आए हैं। For a sinner we have brought the blood of an offering. ये व्यक्ति पाप किया है। This so and so person has sinned. हाँ, इनको तो इसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया है। And he has accepted his sin. हाँ, अभी तेरे लिए एक बलिदान हमने चढ़ाया है। Now we have offered a sacrifice for you. तो इनके अपराध को क्षमा कर देना। Now forgive their transgressions. हाँ, इसको पाप का दंड नहीं देना है। And don't give him the damnation of the sin. हाँ, तू अपनी करुणा इस पर दिखा दे। And show your mercy upon him. हाँ, इसका जो आपका क्रोध
क्रोध इस पर ना बढ़ के, your wrath shouldn't come upon him. हाँ ऐसे वो 7 बार उसके सामने जो छिड़कते हुए ऐसे प्रायश्चित करता था। Like that, for the 7 times he used to do the propitize and sprinkle the blood. तो हमारे लिए जो यीशु मसीह क्रूस पे पाप का प्रायश्चित किया है, But for us, Jesus Christ has done the propitiation on the sin upon the cross. हाँ इसलिए संत पौल कहता है कि मैं उस क्रूस पर घमंड करूंगा। That's why the Saint Paul said that I will boast upon the cross. हम संसार के जो कई बातों विषयों में घमंड कर सकते हैं, Although we can boast about many things of this world, किंतु यीशु मसीह जो है और यीशु मसीह हमारे पाप का प्रायश्चित होकर क्रूस पे दिखाई दिया। but Jesus Christ, being the propitiation of a sin, was seen upon the cross. उस समय हम देखते हैं कि लोगों ने उसको शायद मूल्य नहीं जाना। In those days, we can see all the people must have considered important. हाँ किंतु हम देखते हैं कि जब परमेश्वर अपनी करुणा दिखाया है, But Lord has showed always His mercy upon them. हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। For the propitiation of our sin, Jesus Christ was crucified. हाँ वो क्रूस पे चढ़ गया। He was hanged upon the cross. जब इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय में आते हैं, When we come to the epistle of Hebrews chapter 9, जहाँ पर क्या देखते हैं, there what we can see, 12 वचन पढ़िए। read the 12th verse. और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जहाँ पर क्या देखते हैं, Here what we can see, हाँ वो अपने लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त किया है। He has received the redemption by His own blood. हाँ उसने अपने लहू को लेकर वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है। He took His own blood and entered into the holy place. हाँ पहले महायाजक जो है सिर्फ जो है वो जा सकता तो पवित्र स्थान तक हर एक बार जाता था। First time the high priest can go only till the holy place. वर्ष में एक बार ही परम पवित्र स्थान में जाएगा। Once in a year only the high priest can enter into the most holy हाँ वहाँ place. पर जे एक द्वार थी, There was a door over there. एक पापी मनुष्य जो है परमेश्वर के परम पवित्र स्थान तक नहीं जा सकता। A sinner cannot go into the most holy place of the Lord. हाँ इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस पर्दे को तोड़ दिया है। That's why we can see that Jesus Christ has torn up that veil. वो बीच वाली द्वार को गिरा दिया गया। That wall in between was fallen. हाँ इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, That's what we can see. अलग करने वाली द्वार को उसने क्या कर दिया, गिरा दिया। He has fallen the wall which separates. हाँ वो अलग जो है कार्य था वो खत्म हो गया। The work of separation has ended. हाँ इसलिए हम जो है परमेश्वर के उस परम पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। That's why we could also enter into the most holy place of the Lord. हाँ जो पहले दूर थे, The one who were far away, हाँ वो निकट आ गए हैं। they have came nigh. हाँ जब इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं, When we read the epistle of Ephesians chapter 2 verses 14, हाँ क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ जो अलग करने वाली द्वार थी उसको उसने गिरा दिया। and had broken down the middle wall of partition between us. एक पापी मनुष्य अभी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकता है। Now a sinner through Jesus Christ can come near the Lord. हाँ इसलिए यीशु मसीह जो है एक बिचवाई का काम करता है। That's why Jesus Christ works as a mediator. इसलिए यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ। That's why Jesus Christ said, I am the door. हाँ मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। Without me no one can reach the Father. आज बेशक बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए कई प्रकार के रास्ते ढूंढते हैं। Undoubtedly many people now are struggling to and going through many ways to reach the Lord. आज यहोवा साक्षी के जो लोग हैं बेशक जो कई प्रकार से बोलते हैं कि यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर से मेल कर सकते Or हैं। Jehovah Witness people, they say that without Jesus Christ we could meet the Lord. हाँ किंतु परमेश्वर ने उसको ही ठहराया है। But Lord has appointed him only. जब पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में आते हैं, Then we come to the 1 Timothy chapter 2 verses 5. हाँ क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ और 6 वचन में पढ़िए। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाह ठीक समय पर दी गई। हाँ
जिसने छुटकारे के दाम के लिए अपने आप को दे दिया। who gave himself a ransom for all. हाँ, यीशु मसीह ने कहा, Jesus Christ said, हाँ, मत्ती सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 28 वचन पढ़ने से, Gospel of Matthew chapter 20 verses 28, if you read, हाँ, वो अपने जो प्राण की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। and to give his life a ransom for many. हाँ, पढ़िए उस वचन को। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आपसे वह टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। And to give his life a ransom for many. हाँ, बहुत सारे लोगों की छुड़ौती के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। Jesus Christ gave his soul and he died for many. हाँ, वो पाप का प्रायश्चित किया गया। And the propitiation of the sin was done. हाँ, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में आ सके। So that many could enter into the kingdom of God. हाँ, परमेश्वर के वो सम्मुख में अपने जीवन परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके के नित्य जीवन पाए। By believing upon the Son of Lord, we could receive an eternal हम life. भी दूसरों के लिए अपने प्राणों को देना चाहिए। We should also give our soul for others. हम ऐसे समय पर अभी गुजर रहे हैं We are in such period जब जो लोग कहीं महामारी से गुजर रहे हैं। when people are going through pestilence. हाँ, ऐसे समय पर हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। In such time, we should also pray for others. हाँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, If you read 1 John chapter 3, हाँ, उसका 16 वचन पढ़ने से, if you read 16th verse, हाँ पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है वह अर्थात शरीर नहीं, 3 का 16, पहला यूहन्ना 3 का 16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। and we ought to lay down our lives for the brethren. आज हम जो नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। Today we should always pray for the one who is going to perish. हाँ, आज जितने लोग जो कई प्रकार के संकट से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। Today we should also pray for the people who are going through many kinds of problems. क्योंकि हमारे लिए भी यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है। Because for us also Jesus Christ has gave himself. हाँ, यीशु मसीह ने हमारे पापों को ना देखते हुए भी हमसे प्रेम किया है। Not seeing our sin, he had always loved us. हाँ, आज भी यीशु मसीह जो हमारे पापों का प्रायश्चित होकर दिखाई देता है। Today also Jesus Christ is the propitiation of our sin. वहाँ परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। There the love of Jesus Christ has been manifested. पहला यूहन्ना 4 अध्याय में जब आते हैं, If you come to the 1 John chapter 4, हाँ, उसका 10 वचन पढ़ने से if you read the 10th verse, वहाँ पर हम क्या देखते हैं? there what we can see, प्रेम इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसलिए है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, यहाँ पर हम परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, we have not loved the Lord. हम अपने पापों में डूबे हुए थे। We were drowned in our sins. हाँ, मन की इच्छा पूरी करने वाले थे। We were going to do the will of our हाँ, mind. किंतु परमेश्वर को हम प्रेम नहीं किया, किंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Although we had not loved the God, but Lord has loved us. हाँ, ताकि हम जो है वो परमेश्वर के राज्य में आ सकें। So that we could go enter into the kingdom of God. हाँ, परमेश्वर की मर्जी कर सकें। We could do the will of God. हाँ, जो हमारे लिए एक दया यीशु मसीह ने अपना दया प्रकट किया है। Jesus Christ has showed His mercy. हाँ, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा नित्य जीवन में प्रवेश कर सके। So that through Jesus Christ we could enter into the eternal life. हमारा पहले का जीवन कैसा है? How were we in the past? हम कैसे हैं? How we are now? हाँ, जब हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में आते हैं, If we come to the epistle of Ephesians chapter 2, हाँ, उसका 2 और 3 वचन जब पढ़ते हैं, if we read the 2nd and 3rd verse, हाँ, वहाँ पर क्या देखते हैं? there what it can be seen. हम कैसा जीवन बताते हैं? परमेश्वर के क्रोध की संतान है। पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार में रहते कर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अपनी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, मन की इच्छाएं पूरी करते थे। We used to fulfill the desires of our mind. हाँ, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना। We walk according to our own will. आज कई लोग इस प्रकार जीवन बताते हैं। Today many people live such life. कई बच्चे जो है माता पिता की आज्ञा से जब बाहर हो जाते हैं, When the children go away from the obedience of their parents, तब बोलते हैं कि तुम्हें आप लोगों को हम पर कोई अधिकार नहीं है। and then they used to say that you don't have any authority upon us. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything. हाँ,
अमेरिका में एक कानून है, There is a law in America. हाँ, एक 13 नहीं 14 साल की उम्र के तक आप अपने बच्चों को डांट सकते हैं। Till the age of 13 or 14, parents can punish or scold their children. बच्चा गलती करने से माता पिता 13 नहीं तो 14 साल की उम्र तक अपने बच्चे को डांट सकते हैं। If a children do some mistake, then parents can scold them till the age of 13 to 14. चरी लगा सकते हैं। Even they can smite them. हाँ, किंतु 14 साल वो पूरा हो जाने से But after crossing the 14th age, आगे क्या होता है? what will happen further? हाँ, बच्चे फिर आप माता पिता के सामने जो आकरते फिरते हैं। The children will stand boldly in front of the parents. हाँ, आप हमारे बीच में नहीं आना। You shouldn't come in between us. हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे जो बलात्कार या कई प्रकार के व्यभिचार का पाप में नौजवान फंस जाते हैं। That's why we can see in the America, children are drowned or they commit many kinds of fornications or adulteries. 14 वर्ष के बाद बच्चे जो है अपने आप खुद जिम्मेदार बन जाते हैं। After the age of 14, the children will become responsible for themselves. हाँ, उनको कोई भी डांटने वाला नहीं है। No one is there to scold them. हाँ, ऐसे हम देखते हैं कि मन की मनसाएं पूरी करने वाले लोग। Like we can see that people used to do their own will. आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में भी ऐसे कई लोगों का स्थिति ऐसी है। Today in our world also, in our country also, this is the condition of many people. माता पिता को साइड में रख देते हैं। They used to keep the parents on one side. मन की मनसाएं पूरी करते हैं। And they used to fulfill their own desires. इसलिए बुढ़ापे में भी कई माता पिता आके कई आश्रमों में शरण लेते हैं। That's why in the old time age also, the many parents go in the old age home. कारण क्या है? What's the reason? हाँ, मन की इच्छाएं पूरी करने का। They're to do the desires of their mind. ऐसे अपराध में जीवन बताते हैं। They are living in such transgressions. हाँ, उड़ाऊ पुत्र भी इसी मुताबिक गया था। Even the prodigal son has gone like this. हाँ, मन की मनसाएं पूरी करने वाला काम हुआ था। There he went to do his own will. किंतु जब होश में आया, But when he came back to conscious, कब होश में आया? when he came back to conscious, जब सब कुछ खो जाता है। when he lost everything. हाँ, जब सब कुछ खो गया, When he lost everything, खाने के लिए भोजन नहीं मिला। he didn't get the food to eat. हाँ, तब क्या हुआ? Then what will happen? तब उसको होश आती है। Then he got the conscious. हाँ, आज भी बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी होती है। Today is the condition of many people. जब खो जाते हैं तब होश आती है। When they lose everything, then they'll come to हाँ, conscious. जब तक उनके पास है तब तक होश नहीं आती है। Till the time when they have everything, they don't come back to the conscious. हाँ, ऐसी स्थिति पे हम देखते हैं हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरा है। In such time, we can see that Jesus Christ for us died upon the cross. उनकी इच्छाएं पूरी करते हुए जीवन बताया था। And although we were living our life in the fulfilling the desires of our mind, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। we have always sinned against the Lord. किंतु ऐसे समय पर भी परमेश्वर ने ये ना देखते हुए भी हमारे लिए एक पाप का प्रायश्चित ठहराया। But at such time, Lord doesn't see our sin and has always been the propitiation of our sins. हाँ, और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। And He has crucified the Jesus Christ. हाँ, जब यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में आते हैं, When we come to the book of Isaiah chapter 53, परमेश्वर को भाया कि वो उसको कुचले। it is pleaseful to the Lord that he should be bruised. हाँ, यीशु मसीह ने भी कुचले जाने के लिए अपने आप को सौंप दिया। Jesus Christ has given Himself to be bruised. हाँ, जब 53 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं, When we read the chapter 53 verses 10, हाँ, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। and the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. हाँ, उसको हमारे प्राण का दोष बलि होकर रखा दिया। And for us, He has offered as a sin offering. हमारे सारे अधर्म को, सारे पापों को यीशु मसीह क्रूस पे लेकर चढ़ गया। The Lord Jesus Christ hanged upon the cross, taking all our sins and transgressions. क्रूस में हमारे लिए विनती कर रहा है, And on the cross, He is making intercessions for us. पिता इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। Oh Father, forgive them; they don't know what they are doing. वो हमारे पाप का प्रायश्चित होकर रहा। And He has always been the propitiation of our sins. इसलिए संत पौल कहता है, मैं उस क्रूस पर घमंड करता हूँ। That's why the Saint Paul says that I will boast upon the cross. आज हम किस बात पर घमंड करते हैं? Today we boast upon what things? हाँ, आज उस क्रूस को देखना चाहिए। Today we should see towards that cross. हाँ, जब क्रूस को देखते हैं, When we see towards that cross, वहाँ पर कई प्रकार से कार्य जो है, जो हमारे लिए घमंड के कारण बनते हैं। there
there are many reasons to boast. हम संसार के जो ऊपर घमंड नहीं कर सकते। We can boast upon the things of this world. संसार एक विनाश की ओर जाता है, This world is going towards the destruction. किंतु हम उस विषय पे घमंड करना चाहिए But we should boast upon the thing जहाँ परमेश्वर का कार्य दिखाई देता है, where there is a work of God, हाँ, जहाँ परमेश्वर का इच्छा प्रकट होती है, where there is a will of God manifested, जहाँ परमेश्वर से हमें एक नित्य जीवन मिलता है। where we could get an eternal life with the Lord. इसलिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरता है। That's why because of the propitiation of our sin, Jesus Christ died हाँ, upon the इसलिए cross. संत पौल बोलता है कि मैं उस क्रूस पर घमंड करूंगा, That's why the Saint Paul says that I will boast upon the और cross. वहाँ भी कहता है कि संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। And there also he says that in the sight of the world and I in the sight of the world I was crucified. जो क्रूस पे आता है, वो जो क्रूस पर घमंड करता है, वो क्रूस पर आता है। The one who boasts upon the cross will come upon the cross. हाँ, जब पतरस को जब रोमी लोगों ने मृत्यु में लाना था, When the Romans used to bring the Peter to death, यीशु को तो तुमने सीधा क्रूस पे चढ़ाया था, and you have crucified Jesus Christ directly, हाँ, मुझे क्रूस पे उल्टा लटकाइए। but you should hang me upside down. हाँ, इतिहास बताता है, It has been said in the history. हाँ, ये पतरस की मृत्यु जो क्रूस पे उल्टा होकर हुई। The death of the Peter was upside down upon the cross. हाँ, ऐसे हम देखते हैं कि उस क्रूस पर एक घमंड है। Like that we can see there is a boasting upon the cross. जिस क्रूस को लोग देखना नहीं चाहते थे, The people who the cross which the people doesn't want to see, हाँ, उसी क्रूस को आज देखते हैं। today that same cross has been seen by everyone. हाँ, जब पहला करंती पहला अध्याय का 18 वचन पढ़ते हैं, When we read the 1 Corinthians chapter 1 verses 18, हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, the preaching of the cross is the foolishness for the one who is going to perish, किंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के निमित्त एक सामर्थ है। but it is the power of for the one who is going to be saved. हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, आज भी हम देखते हैं जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। So today also we can see the preaching of the cross is the one who is foolishness to the one who is perished. आज भी हम देखते हैं कि संसार के बहुत सारे लोग बेशक क्रूस को नफरत करते होंगे, Today many people in this world hate the cross. हाँ, उस यीशु को नफरत करते होंगे, They must be hating the Jesus Christ. आज उसका इनकार करते होंगे, They must be refusing the Jesus Christ. आज यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए पीछे हटते होंगे। They must be backsliding to accept the Jesus Christ. किंतु इस क्रूस की ओर देखिए, But see towards that cross, जहाँ उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। where for the salvation there is a power of God. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, Where apart from Him there is no other way to receive the salvation. इस क्रूस पर ही हमारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित दिखाई देता है। Only upon that cross there is a propitiation for all the mankind. इसलिए उस क्रूस के पास आए That's why let us come near that cross. और अपने पापों को मानकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त And let करें us accept our sin and receive the forgiveness of our sin. और उस क्रूस को अपने जीवन में अपनाइए And let us accept that cross in our life. और उस क्रूस पर घमंड करिए, And boast upon that cross. उस क्रूस को प्रेम करिए, And love that cross. ताकि हम यीशु मसीह को पहचान सके। So that we could recognize the Lord Jesus Christ. इस क्रूस पर परमेश्वर की योजना प्रकट हुआ There was a plan upon that cross which was manifested. ताकि परमेश्वर के राज्य में हम जा सके। So that we could go into the kingdom of God. हाँ, उसके लिए मसीह यीशु में बुलाया गया, For that we have been called in Christ Jesus. उस क्रूस के पास बुलाया गया We है have been called nigh to the ताकि cross. अपने जीवनों को परमेश्वर के साथ लाए, So that we could take our life with the Lord. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश We करें। could enter into the kingdom of God. उसके लिए अपने आप को अर्पण For करें। that we should surrender ourselves. प्रभु सभी को आशीष करें। God should bless us all. जीवे